करना। चलो बैठे, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलो। कम ऑन, यहाँ गुड बॉय। चले चले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे व्लॉग। तो संडे हो या मंडे या वीक का कोई भी और डे, स्टेफी के साथ मेरी वॉक पक्की होती है। वॉक से लाने के बाद स्टेफी को 2-2.5 घंटे के लिए छत पे ही छोड़ देती हूँ। एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाए उसके बाद ही उसे अंदर लाया जाता है। पेट हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम सभी पेट ऑनर्स को फेस करनी ही पड़ती है। डेली उसकी ग्रूमिंग करने के साथ साथ हर दूसरे तीसरे दिन उसका बेड भी वैक्यूम करना पड़ता है। बालकनी की चेयर्स को अगर मैं रोज़ भी वैक्यूम करूं तो भी वो इसी तरह की गंदी होगी, क्योंकि बालकनी ओपन है तो बहुत सारी डस्ट डेली बालकनी पे पड़ी हुई चीज़ों पे गिरती रहती है। वैसे तो संडे को हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं बनता, सीधा ब्रंच बनता है। लेकिन आज पापा, मम्मा और कुलदीप जो किसी काम से बाहर जाना था तो उनको मैंने सुबह अर्ली ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था। उसके बाद किचन में अपना दूसरा काम शुरू किया। मीठा खाने से 15 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन आज मुझे मीठा खाए हुए कम से कम 16-17 दिन हो गए हैं। यही सोच के 1-2 दिन और निकाल लिए कि अब संडे आ रहा है तो संडे को ब्रंच में जो बनाऊंगी वही खा लूंगी। तो वर्मीसेली पुडिंग बना रही हूँ। जो लंबी वाली वर्मीसेल होती हैं जो इंस्टेंट बन जाती हैं वही ली है मैंने 2 पैकेट। उनको बस क्रश कर लेना है। उसके बाद देसी घी डाल के उसको 3-4 मिनट रोस्ट कर लेना है। वैसे तो वो रोस्टेड ही होती हैं, पर देसी घी डाल के थोड़ा सा उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ पे खोआ लिया है, जिसे मावा भी कहते हैं, तो वो भी हम इसमें मिला देंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली है, पाउडर शुगर। बस लो फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि अच्छे से भून लीजिए। पानी या दूध वगैरह इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्मीसेल क्रिस्पी ही चाहिए। तो बस इसे ठंडा करने के लिए साइड रख देते हैं। उसके बाद चढ़ा लेते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पे 4 कप दूध लिया है, आधा कप डाला है इसमें कस्टर्ड पाउडर। ठंडे दूध में ही पहले कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया, उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। तो मैंने आधा कप ही इसमें डाला है कंडेंस्ड मिल्क। तो बस कस्टर्ड पाउडर कैसे बनाते हैं वो आप सबको भी पता है। बॉयल होने देना है, जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे तो फ्लेम ऑफ कर देना है। तो बस 2 ही चीज़ें हमें रेडी चाहिए, वर्मीसेली और क्रीमी कस्टर्ड। बनने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद हम लेयरिंग करेंगे। सब्जियां मैंने चॉप कर ली हैं। आज बनाएंगे वेज बिरयानी। वैसे तो हमने सुना है कि चिकन बिरयानी ही बेस्ट होती है, लेकिन सच में वेज बिरयानी भी बहुत टेस्टी होती है। ये जब बनाई खाई तो पता चला। मैं अभी सब्जियां चॉप कर रही थी तो जैस्मिन ने कहा कि आप बिजी हो तो मैं लेयरिंग कर देती हूँ, मैं पुडिंग सेट कर देती हूँ। ऐसे काम करने की वो वैसे भी बहुत शौकीन है। तो बस एक ग्लास ट्रे ली है, रेक्टेंगल शेप में ली है, आप चाहे तो स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने वर्मीसेल डालनी है। तो जितनी वर्मीसेल हमने रोस्ट की है उसका हाफ कर लीजिए। हाफ वर्मीसेल हम पहले लेयर में लगाएंगे। उसके बाद उस बर्तन को क्रीमी कस्टर्ड से अच्छे से फिल कर देना है। देन 3rd लेयर हम फिर से वर्मीसेली की लगाएंगे। तो जितनी भी सेवइयां बच गई हों ऊपर से डाल दीजिए। इक्वली इसको सेट कर दीजिए। आप इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे पुडिंग को फ्रिज में रखें सेट होने के लिए, और उसके बाद बस इंजॉय कीजिए।
इलेक्ट्रिकल कुकर्स आपके काम को कितना इजी कर देते हैं ये उनको यूज़ करने के बाद ही समझ में आता है। तो आज बिरयानी मैं अपने इस इलेक्ट्रिकल कुकर में ही बना रही हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है, एक तरह से हमने प्याज को फ्राई ही करना होता है। तो मैंने 4-5 प्याज लिए थे जिनको मैंने बहुत ही लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया था। तो हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक केसर भी दूध में अपना अच्छे से रंग छोड़ देगा। तो इस ब्राउन प्याज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिरयानी में। तो प्याज फ्राई हो जाए तो इसको निकाल के हम साइड रख देंगे और उसके बाद इस तेल में हम फ्राई कर लेंगे पनीर के कुछ टुकड़े। पनीर फ्राई कर लेने के बाद तेल को हम निकाल लेंगे, मतलब पूरा तेल नहीं निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा तेल ही बर्तन में छोड़ेंगे क्योंकि हमें बाकी के मसाले सौटे करने हैं। सौटे बटन को ऑन रखते हुए सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2-3 लौंग डाले हैं, जावित्री डाली है। ये थोड़ा भून लीजिए। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद जो प्याज हमने ब्राउन करके अलग से रखा है उसी में से कुछ प्याज मैंने इसके लिए ले लिया है। तो आपको इसके लिए अलग से प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, वही प्याज यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी हैं वो भी इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। मतलब बिरयानी में सब्जियां हमें थोड़ी क्रंची चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है क्योंकि जब हम कुकर को बंद करेंगे चावलों के साथ भी सब्जियां पकेंगी। तो सीजनिंग के लिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला इस वक्त डाल दिया है। साथ ही जो पनीर के टुकड़े हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैं। तो सब्जियों के साथ दही को अच्छे से मिला लेंगे। तो बस अब हमें लेयरिंग करनी है। तो जैसे हम पतीले में दम लगाने से पहले लेयरिंग करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। सारी सब्जियों को एक बार अच्छे से सेट कर दीजिए। उसके बाद मैंने कुछ लंबे लंबे कटे हुए हरी मिर्च के टुकड़े इसमें डाले हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना। पुदीने की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। कुछ मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं, वो भी मैंने हाफ काट के डाले हैं। उसके बाद उसी प्याज की एक लेयर लगाएंगे जो प्याज हमने ब्राउन करके रखा है। उसके बाद हम डालेंगे प्याज का वही तेल, 1 चम्मच डालेंगे, चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। केसर वाला दूध जो हमने बना के रखा था उसके भी 1-2 चम्मच हम इसी टाइम डाल देंगे। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिए हैं 1 गिलास, पहले से सोख करके नहीं रखा है, कुकर में बना रहे हैं, आराम से गल जाएंगे। इन्हें भी सब्जियों के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने इस वक्त डाला है, चावलों के साथ चिपकेगा नहीं, जब हम पानी डालेंगे तो सब जगह मिक्स हो जाएगा। तो वही लेयरिंग करनी है दोबारा से। पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, काजू डाले हैं, ब्राउन किया हुआ प्याज डाला है, वही प्याज वाला जो तेल था उसका 1 चम्मच डाला है और साथ ही जो बचा हुआ केसर का दूध था वो डाल दिया है। पानी डाला है मैंने इसमें 1.5 गिलास, यानी कि 1 गिलास चावल थे तो 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसका सॉटे फंक्शन में ऑफ कर दूंगी और इसे सेट कर देते हैं बिरयानी सेटिंग पे। तो ये गीक का इलेक्ट्रिकल कुकर 1 पॉट कुकिंग के साथ साथ मेस फ्री कुकिंग देता है। बिजी शेड्यूल वालों के लिए ये इलेक्ट्रिकल कुकर बहुत हेल्पफुल है। मेक श्योर कि कुकिंग करते वक्त इसका प्रेशर बटन डाउन रहे ताकि प्रेशर रिलीज ना हो। कभी आप कहीं बाहर जा रहे हों तो खाना इसमें बनने के लिए रख दें, सेटिंग करें और चले जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपको गरम गरम खाना ही मिलेगा क्योंकि बनने के बाद जैसे ही इसका टाइम ख़त्म होता है ये अपने आप वार्म मोड पे चला जाता है। कई बार मैं वीडियो की एडिटिंग में बिज़ी होती हूँ तो भी किसी को ये बोलकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ्लेम लो कर देना या इतने बजे बंद कर देना। आप इसमें दाल, राइस, वेजीज, नॉन वेज कुछ भी कुक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रीसेट मेन्यूज़ हैं जिससे इजीली आप अपना कोई भी फेवरेट मील कुक कर सकते हैं। ऑन ऑफ के अलावा इसमें वार्म मोड, डिले टाइमर, मतलब आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद कुकिंग स्टार्ट हो तो आप डिले टाइमर भी ऑन कर सकते हैं। आप इसमें राइस बना सकते हैं, दाल, चना, सांबर, ग्रेवी, खिचड़ी, इडली। इसमें सॉटे का ऑप्शन है, आप तड़का लगा सकते हैं। मैनुअल सेटिंग है, जैसे कि आपको लगता है कि ये चीज़ 10 मिनट में कुक हो जाएगी तो आप इसको 10 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं। बिरयानी, चिकन, मटन वगैरह बनाने के लिए भी इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। सॉटे करने के साथ साथ इसमें आप स्टीम कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। नॉर्मल कुकर से ज़्यादा फास्ट और स्ट्रेस फ्री कुकिंग है। जैसे जैसे खाना बनता जाएगा टाइम नीचे आता जाएगा। टाइम खत्म हो जाने पे 3 बीप की आवाज़ होगी और अपने आप वार्म मोड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली खाना चाहते हैं तो ऑफ बटन पे क्लिक करके प्रेशर रिलीज कर दें। BIS ने इसे एज ए सेफ्टी गार्ड अप्रूव किया है। गीक रोबो कुक की एप्लीकेशन का यूज़ करके आप उनके और भी बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ आपको एक रेसिपी बुक भी मिलती है जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ इसकी सेटिंग भी मेंशन्ड है। मेरी किचन में इस गीक इलेक्ट्रिकल कुकर के ऐड हो जाने से मैं बहुत खुश हूँ। आप भी परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
सब काम खत्म करके जब मैं शावर लेके वापस आई तो गर्मा गर्म बिरयानी तैयार थी। आके बस फटाफट से प्याज, टमाटर, पुदीना वगैरह डाल के एक रायता तैयार किया और फिर मैंने, जैस्मिन ने और उदय ने बैठ के लंच किया। मम्मा को कॉल किया कि वो लोग कब तक आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी उनको काफ़ी वक्त लगेगा, हम लोग लंच कर लें। मुझे और बच्चों को वैसे भी अभी काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि सुबह भी हमने सिर्फ फ्रूट्स लिए थे। लंच बने और पूरी फैमिली बैठकर खाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में फिर सब साथ बैठेंगे। आज तुमने तारीफ नहीं की वैसे। बहुत बढ़िया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने वेज पुलाव बनाया। वेज पुलाव नहीं, वेज बिरयानी। सॉरी। नहीं, लेक्सा वैसे ऑफ करके रखनी चाहिए, हर टाइम ऑन नहीं रखना चाहिए उसको। मैं हमेशा कभी भी कोई भी कमांड देता तो हर टाइम तुम्हें सुन सकती है, हर टाइम तुम्हें जान सकती हो क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। गुड, अगर वो मेरे बारे में जानती है, मेरे इंटरेस्ट को समझती है वो, अगर तो वो तो ऑब्वियसली यार बाकी सबके साथ भी होता ही है। अगर हम अपने फोन पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जा ही रही है ऑलरेडी। तब कुछ भी हमारा सीक्रेट कुछ भी नहीं है सीक्रेट। इंटरेस्ट जानते हैं वो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने पिंटरेस्ट पे बेंतो केक्स सर्च कर रही थी मैं, और फिर मैं जब इंस्टाग्राम पे गई तो फीड वाली होती है पोस्ट, वहां पे मेरे को रिकमेंडेशन आने लग गई। मतलब मेरे को दिखने लग गया बेंतो केक्स के अलग अलग डिजाइन। कहाँ पिंटरेस्ट और कहाँ इंस्टाग्राम है। तो वो मिंत्रा पे कुछ सर्च करते हैं ना, अगर मिंत्रा पे मान लो तो यूट्यूब के एड्स में आता है। और मतलब ये सब चीजें ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कुछ भी सीक्रेट नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। फ्रिज क्लीनिंग का काम भी मुझे सुबह सुबह करना था, लेकिन मम्मा पापा को जाना था तो पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। उसके बाद बच्चों ने कहा कि पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद जो करना है आप करना। तो अब अभी मैं अपना फ्रिज क्लीन करने जा रही हूँ, यानी कि इसकी डीप क्लीनिंग करूँ। वैसे अगर फ्रिज की किसी शेल्फ पे कुछ गिर जाए तो बस हम हल्का सा वाइप कर देते हैं, लेकिन सारा सामान निकाल के उसे क्लीन करने का जो कष्ट है वो सिर्फ हम मंथ में एक ही बार करते हैं। और जब डीप क्लीनिंग करनी हो, चाहे किसी वॉशरूम की करनी हो, किचन की करनी हो या फिर किसी रूम की करनी हो, हम सब जानते हैं कि डीप क्लीनिंग में सबसे पहले वो एरिया आपको पूरी तरह से खाली करना है। और सेम ही चीज़ फ्रिज के लिए भी है। इसे अच्छे से खाली किए बिना हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं कर पाएंगे। और सारा सामान बाहर निकाल देने से नज़र में भी आ जाता है कि कुछ एक्सपायरी तो हमने फ्रिज में नहीं रख रखा। तो फ्रिज को खाली कर देने के बाद सबसे पहले इसकी शेल्फ्स को, रैक्स को अच्छे से सोप के साथ वॉश करना है। आई होप आप भी सेम ऐसे ही करते होंगे। उसके बाद जो अंदर का पार्ट है उसको मैं अपनी DIY क्लीनर, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, 50% वाटर और 50% वाइट विनेगर, 1 चम्मच हमने इसमें डालना है डिश वॉश सोप। अपनी किचन को भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ। अब यही स्प्रे हम पूरे फ्रिज के अंदर कर देंगे। उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से इसको स्क्रब कर देंगे। ये स्प्रे इतना बढ़िया है कि इसको करने के बाद अगर नॉर्मल कपड़े के साथ भी आप साफ करेंगे तो भी आपका फ्रिज साफ हो जाएगा। लेकिन स्क्रब करने से ये होता है कि अगर कोई जिद्दी दाग हो तो वो भी आराम से निकल जाता है। चलिए पूरे फ्रिज को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं सारे सामान को रीअरेंज करूंगी और आपको फ्रिज का एक टूर दूंगी। लेकिन टूर देने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने फ्रिज के अंदर कोई भी फैंसी चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखती हूँ जिनका मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ही बेसिक सा सामान मेरे फ्रिज में होता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे फ्रिज में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स नहीं मिलेंगे। बेसिक चीज़ों के साथ साथ बहुत बेसिक से ऑर्गेनाइजर होंगे। बाकी हर घर, हर फैमिली की अपनी अलग एक रिक्वायरमेंट होती है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हर कोई अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज रखता है।
तो चलिए फ्रिज क्लीनिंग के बाद सभी शेल्फ्स रैक्स को अरेंज कर दिया गया है और साथ ही मैंने सारा सामान भी रीअरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीज़र में मैं क्या क्या रखती हूँ। आइसक्रीम ऑब्वियसली फ्रिज में ही होती है। ये आइसक्रीम का एक बॉक्स है, लेकिन इसमें आइसक्रीम नहीं है, इसमें है बॉइल्ड राजमा। तो आपको पता है कि बॉइल्ड चना और राजमा मैं तीनों चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन बॉयल करके रखी गई इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं मेन कोर्स में रेयर करती हूँ। इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है सैलेड, रोल्स या चाट में। बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, अगर मैंने फ्रिज में कुछ प्रिपरेशंस करके रखी होंगी तभी वो अपने लिए लेट नाइट कुछ कुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रिज में कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होंगी ही नहीं तो ना आपके बच्चे कुक कर सकते हैं, ना आप कभी जल्दी में कुछ कुक कर सकती हैं। सेकेंडली, इस कंटेनर में 200 ग्राम्स के छोटे छोटे चिकन के पैकेट्स होते हैं। बच्चे जिम जाते हैं तो वापस आके कई बार उनको चिकन सैलेड लेना होता है, तो छोटे पैकेट होते हैं तो इनको निकाल के आराम से हम कुक कर सकते हैं। नीचे की शेल्फ में भी मैंने एक बास्केट रखी है, इसमें भी हमेशा नॉनवेज ही होता है। साथ में मैं आइस ट्रेज वगैरह ज़्यादा नहीं रखती हूँ फ्रीज़र में, सिर्फ ये आइस बॉक्स है, इसको फिल करके रखती हूँ, उतने में हमारा गुजारा हो जाता है। इसके डोर की बात करूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं आपको मिलेगा। इसमें कॉर्न्स हैं, पीस हैं, साथ में मैंने कुछ छोलिया वगैरह रखा हुआ है। जिप लॉक पैकेट्स में बंद है जिनमें लिखा हुआ है आई एम इको फ्रेंडली। तो ये जिप लॉक बैग्स जो है वो वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होते हैं, आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इनको डिटर्जेंट के साथ वॉश करें, सुखा लें, उसके बाद रीयूज़ करें। लोअर कंपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर की शेल्फ में एक बॉक्स रखा है मैंने, जिसमें मैंने पनीर, चीज़ और बटर वगैरह रखा है। नॉर्मली जब भी हमको पनीर की कोई सब्जी बनानी होती है, स्नैक बनाना होता है, तो हम खुद ही घर पे पनीर बनाते हैं, लेकिन एक आध पैकेट मुझे हमेशा स्टफ़ी के लिए रखना पड़ता है क्योंकि स्टफ़ी पनीर का बहुत शौकीन है। और बस यहाँ एक ग्लास की छोटी सी बॉटल में कुछ चोको चिप्स रखे हैं। इसके नीचे की शेल्फ पे एक बड़े बर्तन में डो रेडी करके रखा होता है। छोटे बाउल में हमारा गुजारा नहीं होता है। हम 6 फैमिली मेंबर है प्लस स्टफ़ी है, 3 डॉग्स बाहर हैं जिनको मुझे डेली खाना देना होता है। बड़ा बर्तन डो का मैं रेडी करके रख लेती हूँ, पूरा दिन उससे काम चल जाता है। इसके पीछे मलाई का एक बर्तन है, दूध के ऊपर से जो मलाई निकालते हैं वो इस बर्तन में हम फिल करते रहते हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर इसका घी बना लेते हैं। ये प्याज का जार आपने बहुत बार देखा है मेरे व्लॉग्स में। प्याज को मैं हमेशा पील करके रखती हूँ, काम बहुत जल्दी हो जाता है, सेहत को कोई हार्म नहीं होता। पालक प्योरे, वो भी मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरे फ्रिज में आपको पालक प्योरे हमेशा मिलेगा। 3 बॉक्सेस मैंने अलग से यहाँ पे रखे हैं जिनमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सामान रखती हूँ, जैसे कि हरी मिर्च होगी, धनिया पुदीना हो गया, लेमन्स हो गए। पेपर नैपकिन लगा के रख देती हूँ, सामान बिल्कुल फ्रेश रहता है। कि नीचे की शेल्फ पूरी तरह से बुक्ड रहती है दूध और दही के साथ। 5 लीटर का दूध का पतीला यहाँ पे रहता है और एक दही का बर्तन। कुछ स्पेस यहाँ पे बच जाती है, कभी कुछ और भी रखना हो तो रखा जा सकता है। इसकी नीचे की शेल्फ पे आज ही जो मैंने पुडिंग बनाई है, एक तो वो रखी है। 2 बास्केट्स रहती हैं जिसमें एक में रहते हैं एग्स और एक में रहता है लेफ्ट ओवर। अगर एक ही जगह पे एक ही बास्केट में हो तो आपको पता रहता है कि इतना लेफ्ट ओवर आपके पास पड़ा है और आपको उसको यूज करना है, तो इसे मैं हमेशा नीचे की शेल्फ में ही रखती हूँ। डोर साइड में सबसे ऊपर पिज्जा के साथ मिलने वाली पिज्जा सीजनिंग, कुछ केचप के पाउचेस होते हैं, कुछ फ्रूट होता है, जैसे जैस्मिन को ठंडा फ्रूट पसंद है तो जो भी उसे खाना होता है वो यहाँ ऊपर की साइड फ्रिज में रख देती है। कुछ थोड़े से लेमन में यहाँ पे रखती हूँ ताकि वो हैंडी रहे। नीचे के रैक में कुछ चॉकलेट सिरप की बॉटल्स होती हैं, क्रीम है, कुछ सॉसेज होती हैं जिन्हें बच्चे रोल्स वगैरह बनाते वक्त यूज़ करते हैं। चटनीस रखी है मैंने, ग्रीन चटनी, मूंगफली की चटनी है, टोमेटो चटनी है, साथ ही मस्टर्ड सॉस है। बॉटल रैक में समर्स में यहाँ पे वाटर बॉटल्स होती हैं, लेकिन आजकल अभी मोहितो पड़ा है। यहाँ पे मेयो की एक बॉटल पड़ी है, टोमेटो केचप की एक बॉटल पड़ी है, गार्लिक पड़ा है, ऑलिव्स हैं, अल्पिनो है। वेजिटेबल्स की बात करूँ तो इन्हें मैं हमेशा नेट बैग्स में ही रखती हूँ। एवरी वीक वेजिटेबल्स चेंज करके लाती हूँ। बल्क में लेके आते हैं हम लोग टमाटर, ग्रेवी वाली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सैलड्स में यूज़ होता है, रोल्स में यूज़ होते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ कुकम्बर पड़े हैं, लौकी पड़ी है, शिमला मिर्च पड़ी है। अदरक भी इस बार बल्क में लेके आए थे तो उसे भी मैंने जिपलॉक बैग में रखा है, एक नैपकिन लगा के, ताकि मॉइस्चर साथ के साथ एब्जॉर्ब होता रहे। किसी भी तरह के कोई भी स्पाइसेस मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि हर चीज़ फ्रिज में रखने के लिए नहीं होती है। तो ये था मेरा सिंपल सा फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।